हेलो स्टूडेंट, हाईवे की आज की क्लास में हम बात करेंगे ट्रैफिक सेपरेटर के बारे में, जिसे हम मिडन के नाम से भी जानते हैं। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे कि हाईवे में आखिर ट्रैफिक सेपरेटर हम क्यों देते हैं और उसके क्या क्या कार्य होते हैं। अगर हम बात करें डिफरेंट टाइप की लोकेशंस में जो हमारे हाईवे बनाए जाते हैं, जैसे कि ग्रामीण एरिया से जाने वाले हाईवे यानी कि रूरल हाईवे, अर्बन हाईवे और एक्सप्रेसवे जैसे हाईवेज में हम ट्रैफिक सेपरेटर की मिनिमम विड्थ हमें कितनी रखनी चाहिए, इससे जुड़ी हुई कुछ आईआरसी यानी कि इंडियन रोड कांग्रेस से जुड़ी हुई कुछ गाइडलाइंस के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले कि ट्रैफिक सेपरेटर हम रोड में क्यों प्रोवाइड करते हैं और उसके क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या बेनिफिट हमें उससे देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक रोड यहाँ पर दिखाया गया है जो एक सिंगल लेन का रोड है, यानी कि इस पर व्हीकल इस डायरेक्शन से भी जा सकते हैं और उस डायरेक्शन से भी आ सकते हैं। लेकिन आप इस डायग्राम को अगर आप देखें, जो कि आपको ब्लू कलर की जो पट्टी है वो हमारा एक पेवमेंट है यानी कैरीज वे है। ग्रीन कलर में आपको जो दिखाई दे रहा है वो हमारा क्या है, वो फुटपाथ है। और जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है ये क्या है हमारा, ये हमारा ट्रैफिक सेपरेटर बीच में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ये क्या चीज है, ट्रैफिक सेपरेटर, ठीक है ना, ट्रैफिक सेपरेटर, ट्रैफिक सेपरेटर। अगर आप हमारा लेक्चर कंटिन्यू विदाउट स्किप करें आप देखेंगे तो इतना श्योर मैं कह सकता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पूरा कंटिन्यू लेक्चर वॉच करेंगे उनके मैक्सिमम से मैक्सिमम डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे और आप अच्छी थ्योरी भी लिख सकते हैं। अपने जितने भी कंपटीशन से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं उनको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें, बीच में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा एक कैरीज वे है यानी पेवमेंट है, एक पेवमेंट हमारा यहाँ पर भी है, यानी ये भी हमारा कैरीज वे है। बीच में यहाँ पर ट्रैफिक सेपरेटर आपको दिया गया है। तो ऐसा करने से हुआ क्या कि हमारी जो अपोजिट डायरेक्शन से आने वाली व्हीकल है यानी जो हमारा ट्रैफिक है उनको हम ट्रैफिक सेपरेटर के द्वारा अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ पहले स्टेटमेंट लिखता हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन मैं यहाँ पर करूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखें कि ट्रैफिक सेपरेटर की मदद से यानी कि अपोजिट डायरेक्शन से आने वाली व्हीकल को अपोजिट डायरेक्शन से, अपोजिट डायरेक्शन मीन्स विपरीत दिशा से आने वाले जो हमारे व्हीकल है, अपोजिट डायरेक्शन से आने वाले व्हीकल्स को, आने वाले व्हीकल्स को ट्रैफिक सेपरेटर के द्वारा, ट्रैफिक सेपरेटर के द्वारा अलग अलग किया जा सकता है, अलग अलग किया जाता है, किया जाता है। तो ये तो हुआ हमारा ट्रैफिक सेपरेटर। काम क्या है कि जो अपोजिट डायरेक्शन से आने वाले हमारा जितना भी ट्रैफिक है, जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं उनको अलग अलग लेन पर वो प्रोवाइड कर देता है। जैसे इस सिंगल लेन के हाईवे पर हमारा यहाँ पर सिंगल लेन का जो हमारा रोड है इस पर हमारा क्या है, ट्रैफिक इधर से भी चलेगा उधर से भी आएगा और एक ही पेवमेंट पर आएगा और इसमें वो सेपरेट यानी अलग अलग नहीं होगा किसी भी तरीके से। लेकिन हमने क्या किया, इस कैरीज वे को डिवाइड कर दिया दो पार्ट में। तो एक लेन हमने यहाँ पर, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक हमारी लेन है ट्रैफिक की, दूसरी एक आपको रोड यहाँ पर पेवमेंट दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इस वाले पेवमेंट पर, इस कैरीज वे पर एक डायरेक्शन में गाड़ी चल रही होगी और दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में आने वाली सारी की सारी गाड़ियां कहां पर होंगी, इस वाले पेवमेंट पर आ रही होंगी। तो हमने किसके द्वारा किया, तो डिवाइडेड कैरीज वे आपको ये दिखाया गया है, यानी ऐसा कैरीज वे है, ऐसा पेवमेंट है जो डिवाइड कर दिया गया है किसके द्वारा, ट्रैफिक सेपरेटर के द्वारा। तो हम ये कह सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन से आने वाले व्हीकल्स को ट्रैफिक सेपरेटर के द्वारा अलग अलग कर दिया जाता है। इससे हमें बेनिफिट क्या मिला, इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर हमारे एक ही लेन पर, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक सिंगल लेन का रोड दिखाया गया है, अगर इसी लेन पर एक व्हीकल इधर से और दूसरा व्हीकल उधर से आ रहा है तो उनकी आमने सामने की भिड़ंत हो सकती है, यानी आमने सामने वो क्या कर सकते हैं, टकरा सकते हैं, जिसे हम कहते हैं हेड ऑन कॉलिजन। तो ट्रैफिक सेपरेटर देने से क्या होगा कि अपोजिट डायरेक्शन वाला जो व्हीकल आ रहा है तो वो हमारा दूसरे वाली लेन पर चल रहा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रैफिक सेपरेटर देने से हेड ऑन कॉलिजन को अवॉइड किया जा सकता है। तो यहां पर मैं दूसरा पॉइंट लिखता हूं, देखें कि ट्रैफिक सेपरेटर प्रोवाइड करने से, ट्रैफिक सेपरेटर प्रोवाइड करने से
क्या होता है हमारा हेड ऑन कॉलिजन। हेड ऑन कॉलिजन का मतलब ये है आमने सामने की टक्कर, आमने सामने की टक्कर। आमने सामने की टक्कर से क्या हो सकता है हमारा बचा जा सकता है हेड ऑन कॉलिजन से, कॉमा एक और चीज बताते हैं यहां पर देखें। तो मैंने आपको बताया, आपने देखा होगा जब कभी भी आप मार्केट में जाते हैं या कहीं पर भी आप हाईवे पर गाड़ी चलाते हैं, आपने देखा होगा कि एक हमारी लेन इधर चल रही है, दूसरी लेन उधर से आ रही है, बीच में हमारी काफ़ी विड्थ हमारी खाली छूटी हुई होती है इस तरीके की, जिसमें आपने देखा होगा पेड़ पौधे हमारे लगे रहते हैं। वही हमारे क्या है, वही हमारे ट्रैफिक सेपरेटर हैं। वो करते क्या है, आपने देखा होगा जो यहाँ पर आपको पेड़ पौधे नजर आते हैं वो हमारी जितनी चौड़ाई होती है उसके एक तरफ गाड़ी हमारी एक ही लेन पर चल रही होती है, एक ही दिशा में चल रही होती है, जबकि दूसरी वाले पेवमेंट पर आप देखते हैं कि दूसरी तरफ से जो गाड़ी आ रही होती है वो सारी हमारी अलग अलग लेन पर एक ही डायरेक्शन में चल रही होती हैं। तो बीच में ये हमारा क्या हो गया ट्रैफिक सेपरेटर। ये हमने इसलिए दिया है तो ताकि हमारी गाड़ियों के आमने सामने से भिड़ंत ना हो जाए, जैसा कि आपको एक सिंगल लेन के रोड में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। तो इससे हमने क्या किया, इसको प्रोवाइड करने से आमने सामने की टक्कर से हम बच सकते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें कि आपने देखा होगा कि कभी भी एक्सपीरियंस भी क्या हो कि जब आप कोई व्हीकल अपनी कोई गाड़ी अगर आप नाइट में चलाते हैं और नाइट में आप गाड़ी चलाते हुए आगे ले जाते हैं तो आप देखते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन से जो गाड़ी आ रही होती है उसकी लाइट की जो चमक होती है वो आपकी आंखों पर पड़ती है और ड्राइवर को गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम होती है ना। तो उसे कहते हैं ग्लेयर इफेक्ट ऑफ लाइट। क्या कहते हैं, ग्लेयर इफेक्ट ऑफ लाइट, यानी गाड़ी की चमक का प्रभाव उसे हम कहते हैं। तो उससे भी क्या कर सकते हैं, ट्रैफिक सेपरेटर हम देंगे। मान लीजिए कि अपोजिट ऐसी लेन पर आप चल रहे हैं, एक सिंगल लेन का रोड है, आपके पास एक गाड़ी है, दूसरी गाड़ी सामने से आ रही है, तो जब आप इधर से चला रहे होंगे दूसरी वाली गाड़ी नाइट में जब अपनी लाइट उसकी फोकस जब आपकी आंखों पर पड़ेगी तो आपको इस व्हीकल को चलाने में प्रॉब्लम होगी। तो होना ये चाहिए था कि जो अपोजिट डायरेक्शन से गाड़ियां आ रही हैं उनको हम ट्रैफिक सेपरेटर से अलग कर दें। तो हमने क्या किया है, इस वाले आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि हमारी गाड़ी अब इस वाले पेवमेंट पर मान लेते हैं, दूसरी गाड़ी इस पेवमेंट पर होगी, तो बीच में काफ़ी डिस्टेंस है जो क्या करेगी, उस गाड़ी की जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है गाड़ी उसकी जो लाइट की चमक है उसको क्या कर देगी, कम कर देगी, या उसका इफेक्ट थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, रिड्यूस ग्लेयर इफेक्ट ऑफ लाइट, है ना, रिड्यूस ग्लेयर इफेक्ट ऑफ लाइट, यानी कि से बचा जा सकता है ना, से बचा जा सकता है। तो अब हमने यहां पर क्या क्या डिस्कस किया, देखें, बचा जा सकता है। तो ट्रैफिक सेपरेटर प्रोवाइड करने से हेड और कॉलिजन यानी आमने सामने की टक्कर से बच सकते हैं। साथ में हम क्या कर सकते हैं, जो रात में गाड़ियों की चमक होती है जो हमारी आंखों पर पड़ती है उससे भी हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारा ट्रैफिक सेपरेटर क्या होता है, उसका यूज क्या है, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हम अगर बात करें कि हमारी जो विड्थ ऑफ ट्रैफिक सेपरेटर है वो कितनी होनी चाहिए डिफरेंट टाइप की लोकेशंस के हाईवे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर टॉपिक हमारा है विड्थ ऑफ ट्रैफिक सेपरेटर, यानी ट्रैफिक सेपरेटर जो हमने यहाँ पर दिया है जिसे हम मिडन के नाम से भी जानते हैं, इसकी चौड़ाई हमारी कितनी होनी चाहिए। तो देखें, इन केस ऑफ, यानी किस केस में, रूरल हाईवे यानी ग्रामीण एरिया से जो हमारे हाईवे जाते हैं उस कंडीशन में अकॉर्डिंग टू IRC, यानी IRC के अनुसार मिनिमम डिजायरेबल विड्थ, यानी कम से कम हमारी जो डिजायरेबल विड्थ है जिसकी हमें जरूरत होती है वो हमारी कितनी होनी चाहिए। तो IRC यानी इंडियन रोड कांग्रेस ने ये बताया है कि अगर आपका हाईवे रूरल हाईवे यानी कि रूरल हाईवे है यानी ग्रामीण एरिया से जाता है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जो ट्रैफिक सेपरेटर की डिजायरेबल जितनी हमें ज़रूरत है डिजायरेबल आप जो विड्थ प्रोवाइड करेंगे वो हमारी 5 मीटर आप कम से कम प्रोवाइड यहाँ पर करेंगे, 5.0 मीटर। क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम टॉपिक पर, ठीक है ना, कि अब देखें यहाँ पर लिखा हुआ है मिनिमम डिजायरेबल विड्थ वेयर लैंड इज रेस्ट्रिक्टेड, यानी कहीं पर आप देखते हैं कि कहीं पर जमीन की हमारी क्या है, कुछ हमारी प्रॉब्लम होती है जमीन को एक्वायर करने में, या फिर जमीन हमारी लिमिटेड स्पेस में होती है, तो उस कंडीशन में तो मिनिमम डिजायरेबल विड्थ हमारी कितनी होनी चाहिए। ऊपर वाला क्या था कि कम से कम हमारी कितनी चौड़ाई होनी चाहिए IRC के अकॉर्डिंग, 5 मीटर, लेकिन जहाँ जमीन की
किल्लत है, जहां ज़मीन की समस्या है, उस कंडीशन में हमारी डिजायरेबल विड्थ कितनी होनी चाहिए? तो IRC कहता है कि 3.0 मीटर से जहां हमारी लैंड इज रेस्ट्रिक्टेड, जहां ज़मीन की हमारी प्रॉब्लम है या ज़मीन की अपर्याप्त मात्रा है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, कम से कम 3 मीटर तो आप प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे ट्रैफिक सेपरेटर को। ठीक है। दूसरा यहां पर आप देख पा रहे हैं नीचे वाला जो है, जो सबसे लास्ट लाइन है कि ऑन लॉन्ग ब्रिज विड्थ, यानी हमारे जो बहुत लंबाई के अगर हमारे ब्रिज हैं तो उस कंडीशन विड्थ ऑफ मिडन या ट्रैफिक सेपरेटर, तो यहां पर जो ट्रैफिक एस लिख दिया मैंने, एस मीन से सेपरेटर। ठीक है ना। तो लंबे ब्रिज जो है, अब आप देखें यहां पर जो लॉन्ग ब्रिज हैं, लॉन्ग ब्रिज के केस में हम चाहते हैं कि हमेशा, क्योंकि हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं क्या, कि जो हमारा फॉर्मेशन विड्थ होती है, आपको मैंने बताया था क्या, फॉर्मेशन विड्थ, ठीक है ना, आपको मैंने बताया था फॉर्मेशन विड्थ जो हमारी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, और रोडवे विड्थ के नाम से भी जानते हैं ना, रोडवे विड्थ। हम पिछले लेक्चरों में हम इसको डिस्कस कर चुके थे, शायद आपको याद अगर हो या आपने लेक्चर देखा हो। तो फॉर्मेशन विड्थ में कौन कौन से एलिमेंट हमारे इंक्लूड थे, आपको याद होगा, एक तो हमारा कैरीज वे था, है ना, कैरीज वे प्लस हमारा क्या था, बोथ साइड के शोल्डर हमारे, है ना, बोथ साइड शोल्डर, बोथ साइड शोल्डर, और प्लस इसके बाद था हमारा ट्रैफिक सेपरेटर। अगर आपको याद आ रहा हो तो अब वो हमारा टॉपिक है, तो इससे जुड़ी हुई हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है ना, ट्रैफिक सेपरेटर। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे ट्रैफिक सेपरेटर की चौड़ाई जितनी ज़्यादा होगी तो ब्रिज की चौड़ाई भी उतनी ज़्यादा होती चली जाएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारा जो फॉर्मेशन विड्थ है या रोड की चौड़ाई जो हमारी पूरी है वो किस किस को मिलाकर बनती है, एक तो कैरीज वे आप जोड़िए, यानी कि ये हमारा कैरीज वे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो ब्लू कलर की पट्टी हमारा शोल्डर है, एक शोल्डर हमारा, यानी जैसा रोड के राइट साइड ऑफ पूरा डायग्राम आपको नजर आ रहा है वैसा ही रोड के लेफ्ट साइड में भी होगा। ठीक है ना। तो एक तरफ का हमने मिटा दिया क्योंकि स्पेस की कमी थी यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने देख रहे हैं आप जो शोल्डर है, तो दोनों साइड के शोल्डर प्लस ट्रैफिक सेपरेटर, तो ट्रैफिक सेपरेटर हमारा जितना चौड़ा होगा उतनी हमारी रोड की चौड़ाई बढ़ जाएगी, इनकी फॉर्मेशन विड्थ बढ़ जाएगी। तो आप सोचिए कि जो हमारा ब्रिज है, एक लॉन्ग ब्रिज की अगर हम बात करें तो ब्रिज की कॉस्ट हमारी, अगर ब्रिज चौड़ा होता है तो ब्रिज की कॉस्ट हमारी ज़्यादा हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि कुछ कम ट्रैफिक सेपरेटर की चौड़ाई हम रखें। तो उसको देखते हुए यहाँ पर हम ट्रैफिक सेपरेटर की चौड़ाई हम 1.2 मीटर से लेकर हम कितनी रखते हैं, 1.5 मीटर तक हम रखते हैं। ठीक है ना। जो पॉइंट मैंने वहाँ लिखा हुआ है वो आप यहाँ वाले नोट में आप लिख लेना, क्योंकि हम चाहते हैं कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमारी कम रहे। तो उसके लिए अगर हम ट्रैफिक सेपरेटर जितना चौड़ा बनाएंगे ब्रिज की चौड़ाई भी उतनी ज़्यादा हो जाएगी, और ब्रिज जितना चौड़ा होगा उतनी ही उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी ज़्यादा होती चली जाएगी। इसीलिए हमने यहाँ पर कुछ कम वैल्यू यहाँ पर IRC ने रिकमेंड की है। चलिए ये तो बात हुई हमारी कि रूरल हाईवेज होंगे तो हमने डिजायरेबल विड्थ मिनिमम हमारी 5 मीटर है, जहाँ ज़मीन की प्रॉब्लम है वहाँ पर 3 मीटर, और लॉन्ग ब्रिज के केस में ये विड्थ हमारी 1.2 से 1.5 मीटर तक हो सकती है। आगे बात करते हैं, देखें आगे है अर्बन एरिया में, यानी शहरी एरिया से होकर जो हमारे हाईवेज जाते हैं उस कंडीशन में अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू IRC मिनिमम डिजायरेबल विड्थ, यानी हमें कितनी प्रोवाइड करनी चाहिए, कितनी डिजायरेबल होती है जिसकी हमें ज़रूरत होती है, तो वो कम से कम हमारी होती है 5.0 मीटर। ठीक है ना। लेकिन एब्सोल्यूट मिनिमम, यानी कि मान लीजिए शहरी एरिया में आप जानते हैं कि लैंड कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, ज़मीन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में हम, क्योंकि आप देख पा रही हैं यहाँ पर कि जैसे ट्रैफिक सेपरेटर की वैल्यू अगर हमारी ज़्यादा होगी ऑटोमेटिकली हमारी फॉर्मेशन विड्थ हमारी बढ़ जाएगी, है ना। तो फॉर्मेशन विड्थ बढ़ेगी तो हमारा खर्चा बढ़ेगा। अब शहरी एरिया की ज़मीन तो हमारी ऑलरेडी पहले से ही कॉस्टली बहुत ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर एक शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है एब्सोल्यूट मिनिमम विड्थ इन अर्बन एरिया, यानी शहरी क्षेत्रों में कम से कम, यानी कि एब्सोल्यूट मिनिमम का मतलब है इससे कम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में हमारी अर्बन हाईवेज की अगर हम बात करें तो वो हमारी ट्रैफिक सेपरेटर की चौड़ाई है वो 1.2 मीटर से कभी भी हम कम प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो ट्रैफिक सेपरेटर की एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, यानी कि सबसे कम वैल्यू हमारी कितनी हुई अर्बन एरिया के हाईवेज के अंदर, हमारी 1.2 मीटर हुई है। ठीक है ना। अब आगे यहाँ पर है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ व्हीकल मेकिंग राइट टर्न, यानी अगर कोई गाड़ी राइट में मुड़ती है तो उस कंडीशन में, तो देख रहे हैं यहाँ पर एक मैं डायग्राम बना रहा हूँ। मान लीजिए ये आपका कोई ट्रैफिक सेपरेटर है, ध्यान समझना है आपको, ट्रैफिक सेपरेटर है।
ठीक है ना। यहाँ पर आपका कोई ट्रैफिक सेपरेटर थोड़ा सा चौड़ाई का बना लेते हैं, ये हमारा ट्रैफिक सेपरेटर हो गया, ठीक है ना, ये हमारा ट्रैफिक सेपरेटर है। अब देखें ये ट्रैफिक सेपरेटर मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है, तो यहाँ पर अगर कोई गाड़ी राइट टर्न लेती है, ध्यान समझिएगा जरा आप इस चीज़ को, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपकी गाड़ी, मान लीजिए ये आपका हाईवे है, ये मैं रेड कलर का यहाँ पर मैं मार्किंग कर दे रहा हूँ, सेंटर लाइन मार्किंग हो रही है, और एक हाईवे आपका इधर चल रहा है, ठीक है ना। ट्रैफिक सेपरेटर्स दोनों अलग अलग हो रखे हैं। मान लीजिए ब्लू कलर की जो गाड़ी यहाँ पर चल रही है, ये गाड़ी हमारी आगे जाकर इधर मुड़ना चाहती है, ठीक है, इधर मुड़ना चाहेगी। एक कोई गाड़ी आपके सामने से इधर आ रही है, ये आपकी गाड़ी इधर से आ रही होगी। तो अब देखिए इस गाड़ी को इधर मुड़ने के लिए हमारे ट्रैफिक सेपरेटर की कम से कम कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, ये वाली, ताकि सेफली ये अपना राइट टर्न ले ले। क्योंकि सामने वाला जो व्हीकल है, अभी गाड़ी यहाँ पर है, तो सामने वाला जो ड्राइवर जब इस गाड़ी को देखेगा तो उसके दिमाग में दो तरीके की बातें आएंगी कि या तो ये गाड़ी हमारी सीधी जा सकती है या ये गाड़ी हमारी राइट टर्न ले सकती है। जब ये धीरे धीरे इधर मुड़ने लगेगी तब वो क्या करेगा, यानी कि इधर मुड़ने लगे तो इस ट्रैफिक सेपरेटर के बीच में कम से कम इतनी तो चौड़ाई होनी चाहिए ताकि कि गाड़ी आगे जाने से पहले इस गाड़ी के कॉलिजन से, यानी इस गाड़ी की भिड़ंत से बच जाए। तो ये ड्राइवर क्या करेगा, या तो अपनी स्पीड को स्लो करेगा, है ना, स्पीड को स्लो करेगा, या फिर क्या करेगा, अपनी ट्रैफिक लेन को चेंज कर देगा, है ना, ट्रैफिक लेन को क्या करेगा, चेंज कर देगा। यानी कि जिस लेन पर वो चल रहा है तो ये धीरे से मुड़कर इस वाली लेन पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बोला गया है कि ट्रैफिक सेपरेटर की कम से कम, आप सोच के देखिए ऐसा कि आप बिल्कुल कम प्रोवाइड कीजिए तो क्या होगा, तो अचानक से गाड़ी आएगी और अचानक से मुड़ जाएगी, तो गाड़ी पूरी पूरी कहाँ पहुँच जाएगी, लेन पर पहुँच जाएगी। जबकि होना ये चाहिए था कि ये जो चौड़ाई है ये कम से कम इतनी होनी चाहिए कि अगर ये गाड़ी यहाँ पर रुकना भी चाहती है तो आगे कोई एक्सीडेंट के चांसेस ना बने। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ व्हीकल मेकिंग राइट टर्न, यानी जब कोई गाड़ी सीधे हाथ पर राइट में मुड़ती है तो उस कंडीशन में उसकी सुरक्षा को देखते हुए हमारे ट्रैफिक सेपरेटर की जो चौड़ाई है वो कितनी होनी चाहिए, तो ये चौड़ाई हमारी होनी चाहिए 4.0 मीटर से लेकर 4.0 मीटर से लेकर हमारी 7.5 मीटर तक की होनी चाहिए। कहाँ पर, ये दिखाई दे रहा है ना, कहाँ पर, यानी कि हमारा 4.0 से 7.5 मीटर तक होनी चाहिए। कब, जब कोई गाड़ी हमारी राइट टर्न ले रही है। क्लियर है। आगे चलते हैं अब एक्सप्रेस वे। अगर हम बात करें, अगर एक्सप्रेस वे की बात करें कि अगर हम मान लीजिए कोई ये हमारा जो रोड है या ये रोड जो हमारा एक्सप्रेस वे है, तो आप जानते हैं कि एक्सप्रेस वे हमारा क्या है, एक हाई स्पीड वाला हमारा रोड होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से इस पर गाड़ियाँ चलती हैं। तो उस कंडीशन में ट्रैफिक सेपरेटर का बहुत बड़ा रोल है ताकि कोई भी व्यक्ति इधर से इधर ट्रैफिक सेपरेटर से गाड़ी को क्या करे, गाड़ी को या खुद भी इसको क्रॉस ना करे, क्योंकि बहुत हाई स्पीड पर चल रही हैं गाड़ियाँ। तो उस कंडीशन में सबसे ज़्यादा जो हमें ट्रैफिक सेपरेटर की चौड़ाई देखने को मिलती है वो हमें एक्सप्रेस वे के अंदर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है कि इस पॉइंट को समझेंगे सबसे पहले कि डिजायरेबल विड्थ ऑफ मिडन इफ मिडन बैरियर इज प्रोवाइडेड। इसका मतलब क्या है कि हमारी कम से कम हमें चौड़ाई की आवश्यकता पड़ती है, किसकी, मिडन, मिडन मीन्स ट्रैफिक सेपरेटर की हमें कम से कम चौड़ाई की आवश्यकता पड़ती है। कब, जब इसमें बैरियर प्रोवाइड किया गया है। अब आप कहेंगे बैरियर क्या चीज़ है, तो इस डायग्राम में मैं आपको समझा देता हूँ। जहाँ ये पेड़ लगा हुआ है, आपने देखा होगा कई बार जब आप हाईवेज पर चलते हैं तो यहाँ पर आपको एक बैरियर टाइप की, एक रेलिंग टाइप की नज़र आती है ना, ये आपको एक रेलिंग टाइप की आपको नज़र आती होगी इस तरीके से, है ना, ये एक आपको बैरियर टाइप का नज़र आता है इस तरीके से, है ना ये। तो अगर कहीं बैरियर, देखो यहाँ पर अब दोबारा समझें कि डिज़ायरेबल विड्थ ऑफ मिडन, यानी मिडन की हमारी चौड़ाई कम से कम कितनी होनी चाहिए, जब हमने मिडन बैरियर, यानी कि मिडन ट्रैफिक सेपरेटर में हमने बैरियर प्रोवाइड कर रखा है, ये हमारा बैरियर हो गया, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, बैरियर। तो बैरियर के केस में आप जानते हैं कि बैरियर केस में आपने बहुत शहरों में भी देखा होगा कि बीच बीच में बहुत लोहे की हमारे बीच बीच में ट्रैफिक सेपरेटर के बीच में एक रेलिंग टाइप की बना देते हैं, तो हमारा क्या है, एक तरीके का बैरियर है ताकि एक दूसरे को क्रॉस ना कर पाएं। तो जब नहीं क्रॉस कर ही नहीं पाएंगे, श्योरिटी है, तो उस कंडीशन में हम ट्रैफिक सेपरेटर की जो चौड़ाई है वो हम कुछ कम दे सकते हैं ना, क्योंकि हम आखिर चौड़ाई को बढ़ा क्यों रहे हैं, चौड़ाई को इसलिए बढ़ा रहे हैं हम
ताकि हमारी जो एक दूसरे के अंदर क्रॉसिंग ना हो, यानी कि रोड इधर से इधर तक हमारा ट्रैफिक को क्रॉस ना करें, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में हम कितनी रखते हैं, तो उस कंडीशन में हम रखते हैं 4.5 मीटर हम रखते हैं चौड़ाई। बात समझ में आई यहाँ तक। तो मैंने आपको बताया कि डिजायरेबल विड्थ हमारी कितनी होनी चाहिए, किस केस में, अगर हमने मिडन बैरियर प्रोवाइड कर रखा है तो हमारे 4.5 मीटर होनी चाहिए। दूसरा, अगर हम बात करें कि मिनिमम विड्थ ऑफ मिडन, यानी कम से कम कितनी हमारी होनी चाहिए ट्रैफिक सेपरेटर की चौड़ाई। मिनिमम विड्थ ऑफ मिडन मीन्स कि ट्रैफिक सेपरेटर की मिनिमम कम से कम कितनी चौड़ाई होनी चाहिए फॉर एक्सप्रेस वे। EX.VY का मतलब है एक्सप्रेस वे विदाउट ए मिडन बैरियर। अब मान लेते हैं यहाँ पर कि हमने मिडन बैरियर प्रोवाइड नहीं किया है, तो कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो हमें 10 मीटर की हमारी चौड़ाई होनी चाहिए। मान लीजिए ये आपने बैरियर जो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया है, आपके पास प्रोवाइड आपने नहीं किया है, तो जब प्रोवाइड नहीं किया है तो ये चौड़ाई हमारी क्या हो जाएगी, थोड़ी बढ़ जाएगी। तो उस कंडीशन में अगर हमने मिडन बैरियर प्रोवाइड नहीं किया है, ट्रैफिक सेपरेटर के बीच में बैरियर प्रोवाइड नहीं किया है, तो आप 10 मीटर रखेंगे। और डिजायरेबल कितनी है, ये तो हमारी मिनिमम है, और हमें ज़रूरत कितने की होती है, अगर हमने तो डिजायरेबल विड्थ फॉर मिडन, यानी ट्रैफिक सेपरेटर के लिए कि कम से कम हमारी चौड़ाई जो हमें आवश्यक है एक्सप्रेस वे के लिए विदाउट ए मिडन, जब हमने मिडन प्रोवाइड नहीं किया है तो उस कंडीशन में ये चौड़ाई हमारी होगी 15 मीटर। कितनी होगी, 15 मीटर के बराबर होगी, ठीक है। आगे है हमारा डिजायरेबल विड्थ ऑफ मिडन, यानी कि एक्सप्रेस वे में ही हमारी जो ट्रैफिक सेपरेटर की चौड़ाई एकोमोडेट स्ट्रक्चर और पियर, यानी कि अगर हम बीच में कोई मान लीजिए पियर आ जाता है, यानी स्ट्रक्चर कोई आ जाता है, तो उस कंडीशन में कितनी रखनी चाहिए, तो उस कंडीशन में हम कम से कम 8 मीटर यहाँ पर हम रखते हैं। इस बात का मतलब समझे आप कि स्ट्रक्चर और पियर, मान लीजिए कि इधर आप कोई इधर आपने मान लिया, आपने देखे ना बीच बीच में आपने रोडों पर एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, बड़े बड़े बोर्ड की होर्डिंग देखी होंगी, या फिर आपने देखा होगा कि कोई पुल वगैरह बना हुआ है, तो उस कंडीशन में आप देखते हैं कि पुल के पियर्स, तो जो हमारे खंभे होते हैं, जो हमारे कॉलम्स होते हैं, वो इस ट्रैफिक सेपरेटर के बीच में लगा दिए जाते हैं। उस कंडीशन में अगर कोई स्ट्रक्चर बनाया जाता है या पियर कोई बनाया जाता है, तब की बात है कि आपके एक्सप्रेस वे के अंदर चौड़ाई हमारी ट्रैफिक सेपरेटर की 8 मीटर कम से कम होनी चाहिए। तीसरा एक और पॉइंट इसके अंदर है कि फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन, यानी अगर फ्यूचर में हम बढ़ाना चाहते हैं, एक्सप्रेस वे को चौड़ा करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में डिजायरेबल हम रखते हैं 15.5 मीटर और मिनिमम हम रखते हैं 12.0 मीटर, ठीक है ना। ये हमारी ट्रैफिक सेपरेटर की चौड़ाई होगी फ्यूचर एक्सपेंशन को देखते हुए, कि अगर आपने सोचा हुआ है कि फ्यूचर में इस एक्सप्रेस वे को मैं चौड़ा करना है, तो हम क्या करते हैं ट्रैफिक सेपरेटर की तरफ ही, यानी इस पेमेंट को ट्रैफिक सेपरेटर थोड़ा छोटा कर देंगे और पेमेंट को इधर चौड़ा हम कर देंगे, 1 लेन 2 लेन हम बढ़ा देते हैं ना। तो फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए डिजायरेबल कितनी है, यानी जितनी हमें जरूरत होती है 15.5 मीटर, और कम से कम कितना हम प्रोवाइड करते हैं, तो हम 12 मीटर हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। एक चीज़ आपसे और पूछ सकता है कि ग्लेयर इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए कम से कम हमारी विड्थ ऑफ पेमेंट कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम विड्थ ऑफ पेमेंट हमारी मिनिमम विड्थ ऑफ ट्रैफिक सेपरेटर हमारी जो होनी चाहिए, ट्रैफिक सेपरेटर वो रहनी चाहिए कम से कम 6 मीटर हमारी, किसके लिए, टू रिड्यूस द ग्लेयर इफेक्ट, यानी सामने वाली गाड़ी की चमक से बचने के लिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने बात करी कि ट्रैफिक सेपरेटर हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, कहाँ प्रोवाइड करते हैं, और साथ में हमने डिस्कस ये भी किया कि इसमें डिफरेंट टाइप की जो हमारी लोकेशंस में हमारे हाईवेज थे, उनमें हमने कितनी कम से कम हमें ट्रैफिक सेपरेटर की चौड़ाई हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। तो कैसा लगा ये लेक्चर, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो उसको आप लाइक कर सकते हैं, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करके हमारा आप सपोर्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।